रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2027 में आपका एग्जाम होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब के सब इस वीडियो में करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन जो कि ये कई बार आपके पेपर में आया हुआ है और जो क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम में आया हुआ है और इस बार जरूर 100% आने की संभावना है। तो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, यानी द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है? ये कई बार क्वेश्चन हम आप लोगों को बता भी चुके हैं। बताइए, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, कि कोई नहीं? देखिए, द्वितीयक क्षेत्र जो कहा जाता है ना, वो औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। इसमें उद्योग धंधे स्टार्टअप आते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका एकदम ध्यान रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर देखते हैं कमेंट में किनका आता है आंसर। कर निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात कि बिहार को? तो याद रखेंगे पिछड़ा राज्य जो है बिहार आता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, कर अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के बाबू 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है, यानी ऑप्शन बी आपको एकदम ध्यान रखना है। आप लोग गलती मत करिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करके नंबर कटवा लेते हैं। तो ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है ना बाबू, तो आप लोग लाइक कम से कम करिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो हम लास्ट में आप लोगों को बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसलिए लास्ट तक क्लास को देखिएगा। बिल्कुल फ्री में, हर चीज़ फ्री है बाबू। पीडीएफ भी आपको फ्री दिया जाएगा, बस आपको याद करने की जरूरत है। चलिए 4 का आंसर लगाइए कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किस में है? तो याद रखेंगे रूस में। रूस में समाजवादी है, भारत में मिश्रित है, अमेरिका में पूंजीवादी है। ये सब आपको याद कर लेना है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किस में है? तो रूस में है, एकदम याद कर लेना है। 5वां क्वेश्चन देखिए, करे समयंक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। जो समयंक विकास है ना बाबू, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताएंगे कि समयंक विकास किसे कहते हैं। तो बताइए समयंक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? देखिए उच्च वर्ग से भी है, निम्न वर्ग से भी है, सभी वर्ग से भी है। यानी क्या हो जाएगा इसमें से? हो जाएगा 5वां का आंसर हो जाएगा सभी वर्गों से है, यानी इसमें सभी वर्ग आते हैं, निम्न वर्ग, नीच वर्ग, मध्यम वर्ग, यानी समयंक विकास जो है सभी वर्गों के लिए है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। यह बाबू बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था ना, वो कब हुआ था? 6 का आंसर याद रखेंगे। 2015 में नहीं बाबू, हमको लग रहा है 6वां का आंसर लगाइए। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था हमको लग रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको बाबू देख लेंगे, थोड़ा डाउट है, अभी दिमाग से उतर गया है। इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेंगे, अभी डाउट में है। चलिए 7 का आंसर लगाइए कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आर्थिक क्रिया कौन नहीं है, कमेंट करिए। तो देखिए आर्थिक क्रिया जो है ना, 7 का आंसर हो जाएगा बीमा। बीमा जो है वो आर्थिक क्रिया नहीं है। कृषि हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए बाबू, द्वितीयक क्षेत्र तो पहला ही क्वेश्चन था। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है। तो इतना आप लोग याद कर लेंगे, यानी तृतीयक क्षेत्र जो तीसरा क्षेत्र है ना, उसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए 9 का आंसर लगाए तो कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ना वो देखिए समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है, यानी दोनों को मिलाकर जो बना है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें दोनों लोगों को मिलाकर बनाया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए 10 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अभी हम आप लोगों को बताए थे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है किस देश में है?
तो अपना ही देश जो है भारत देश में है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को एकदम याद कर लेंगे। चलिए 11 का आंसर लगाइए। करें इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? देखिए योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। एक बार आप लोग प्रधानमंत्री का नेम लिख दीजिएगा। चलिए एक बार सारे बच्चे कमेंट में प्रधानमंत्री का नेम लिखेंगे और बताइएगा कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। चलिए 12 का आंसर लगाइए। करे कि डेबिट कार्ड संबंधित है। आप लोग तो अभी डेबिट कार्ड नहीं यूज किए होंगे, लेकिन अगर बड़े होंगे ना बाबू 18 प्लस करेंगे तो आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड मिल सकता है बैंक से, तो आप लोग यूज करिएगा। तो जो डेबिट कार्ड है ना वो संबंधित होता है किससे? याद रखेंगे एटीएम प्रणाली से। एटीएम जो कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, इससे पैसे निकाला जाता है, ध्यान रखेंगे। तो एटीएम प्रणाली से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन में कौन आता है? कोयला आता है कि पेट्रोलियम गैस की भूमिगत जल? देखिए बाबू ये सब बाबू अनवीकरणीय, एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन भूमिगत जल जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए 14 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का जो गठन है कब किया गया था? 14 के आंसर दीजिए। याद रखेंगे 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए 15 का आंसर आइए कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। देखिए जो अपना बिहार है ना बाबू, इसमें ज़्यादातर कृषि होती है, क्योंकि उद्योग तो यहाँ पर लगाए नहीं गए हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि ज़्यादातर बिहार में की जाती है। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। चलिए 16 का आंसर लगाइए कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देखिए जो देश में सब्जी उत्पादन होती है ना, इसमें जो बिहार है ना वो कितने नंबर पर आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है, यानी सब्जी उत्पादन में दूसरे नंबर पर बिहार ही आता है। याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और पहला नंबर पर कौन आता है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, पहला नंबर पर कौन आता है। चलिए 17 का आंसर लाइए कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? देखिए भारत के जो पड़ोसी देश में किस की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, सबसे अधिक है? तो पड़ोसी देश में जो 17 का आंसर याद रखेंगे श्रीलंका। श्रीलंका का वो प्रति व्यक्ति आय अधिक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 18 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? याद रखें कृषि क्षेत्र कहा जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये सब आपको याद कर लेना, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। 19 का आंसर लगाइए कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? देखिए बाबू जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 20 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? तो गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, या किसने कहा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा है। किसने कहा है? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। 21 क्वेश्चन देखिए कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में किस देश की आर्थिक स्थिति बेहतर है? तो देखिए जो पड़ोसी देश है ना भारत के, इसमें कौन सा देश का आर्थिक स्थिति बेहतर है? तो श्रीलंका का। क्या हो जाएगा? वो श्रीलंका का स्थिति बेहतर है, ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए 22 क्वेश्चन देखिए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी जो अवधि है क्या? 22 के आंसर लगे तो याद रखेंगे 22 के आंसर हो जाएगा 2007 से 2012 क्या आंसर हो जाएगा? 22 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2007 से 2012, एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए, सॉरी बच्चों यहाँ पर 23 क्वेश्चन होगा। 23 क्वेश्चन लगाइए तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का जो गैर आर्थिक कारक है ना, 23 का आंसर याद रखिएगा सामाजिक संस्थाएं हैं। क्या है? सामाजिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन बी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है।
तो जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता का जो सूचक है, देखिए जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 25 क्वेश्चन। करें अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है। अगर जनसंख्या बढ़ेगा ना बाबू, तो जो आर्थिक विकास की गति जो है ना वो क्या हो जाएगी, तो बाबू मंद हो जाएगी, यानी धीरे धीरे हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। तो देखिए वो फाइनली आज हम लोग पहला चैप्टर का 25 क्वेश्चन देखे हैं, इसमें से आप लोग कितना सही किए एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा बाबू तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और देखिए जो भी बच्चे PDF लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, कोई एक लिंक ज्वाइन कर लेंगे, उस पर आपको PDF डाला जाएगा, मिल जाएगा PDF। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।